नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ पॉइंट एवं ग्राउंड। जैसे देखो मतलब ये एक ऊपर एक हाइट का एच हाइट का कुछ कोई बिल्डिंग या कुछ भी है, लेट से दिस इज हाइट, इसका हाइट कितना है एच है। यहां से आपने यू वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है ना। किसी चीज को आपने फेंका, जब आपने इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंका तो इसमें कई चीजें निकालने के लिए आएंगी। एक तो सबसे पहले ये हाइट निकलवाने के लिए पूछेगा, दूसरा ये रेंज पूछेगा, ठीक है, तीसरा टाइम पूछेगा, तो बहुत सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। तो और कई बार ऐसा भी पूछेगा कि इस बीच में बताओ कहां पे, जब ये वेलोसिटी यहाँ, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे होगा तो कितना टाइम लगा या कितना हाइट है। तो यहां से लेट से ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स है कहीं भी बीच में, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ ऊपर से ये कितनी है, वाई है। तो ये भी निकलवाएगा पूछने के लिए। यहाँ पे वेलोसिटी आपकी इधर रहेगी कुछ vx, नीचे की तरफ कितनी रहेगी बेटा vy, समझ में आया सर। और इधर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करता हूं यहाँ पे, सबसे पहले मैं अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करता हूं, सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल मोशन दिखाता हूं अगर आपको यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में इधर की तरफ एक्सेलरेशन क्या कोई है, नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, दिख रही है आपको, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू के बराबर, समझ में आया। अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं तो जरा बताओ क्या हो जाएगा। वर्टिकल मोशन की बात करूं तो स्टार्टिंग में वर्टिकल वेलोसिटी यू आई की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, जीरो है, क्योंकि फेंका इधर गया है, बोलो हाँ है ना, इधर की तरफ फेंका गया है ना। और अगर मैं इसकी बात करता हूं ए वाई की, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो जिधर की तरफ फेंका गया है उधर ही एक्सेलरेशन लग रहा है, तो प्लस ही होगा माइनस ही होगा, प्लस ही होगा, क्योंकि जिधर फेंका गया है उधर ही एक्सेलरेशन लग रहा है। तो यहां से अगर मैं ट्रेजेक्ट्री की बात करूं, व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री, तो ट्रेजेक्ट्री अगर मैं एक्स डायरेक्शन में निकालू ट्रेजेक्ट्री, तो यू इंटू कितना आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा, सिंपल, समझ में आया। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बाई यू, ठीक है। फॉर वर्टिकल अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट का, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमेशा, जीरो, क्योंकि यू वेलोसिटी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालो तो हाफ, और ए वाई कितना है, g है, और t की वैल्यू कितनी निकालनी है तुमने, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो दिस इज योर, ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब मैं नहीं, अब मैं अगर इसी में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पूछूं, क्या बता रहा हूं मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे जरा बताओ। अगर मैं एस वाई वाला इक्वेशन लगाता हूं, एस वाई यू वाई टी हाफ जी या ए वाई टी स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है बेटा। ऊपर से नीचे तक आने में लेट से टाइम कितना लगा, कैपिटल टी लगा, हाइट कितना है, एस वाई की वैल्यू कितना है, स्मॉल एच के बराबर है, तो यहां से एच बराबर यू वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2h बाई जी का अंडर रूट। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला बन गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं आगे और बताऊं आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूं, किसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूं, जो ये वाला रेंज है हमारा, यहाँ पे ये वाला रेंज निकालने जा रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, आर बराबर यू एक्स जितना लगा और इनटू जितना टाइम लगा, टाइम टी लगा, कैपिटल टी। यू एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, यू दे रखी है, तो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2h बाई जी। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर दिस कंपोनेंट। लास्ट एक और चीज बचता है, एक और चीज अगर कभी कभी पूछना चाहेगा तो पूछ लेगा,
वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, क्या पूछेगा? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो अगर ये पूछेगा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो इसकी बात ध्यान से सुनो। आपकी Vx की वैल्यू कितनी रहेगी? हमेशा u रहेगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। Vx की वैल्यू कितनी रहेगी? हमेशा u रहेगी। इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो हमेशा स्टार्टिंग वेलोसिटी अगर u है तो बाद में भी वेलोसिटी कितनी रहेगी? u ही रहेगी। अच्छा, अगर मैं Vy की बात करूं तो Vy बराबर क्या होता है? uy प्लस ay इंटू टी होता है। मैं इस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। uy की वैल्यू हमेशा कितनी थी? ay की वैल्यू कितनी है? और टाइम कितना है? तो जो आपका वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा Vx i कैप प्लस Vy j कैप। Vx की वैल्यू कितनी है? u है i कैप, और Vy की वैल्यू कितनी है? gt j कैप। अगर मैं इसका नेट वेलोसिटी निकालूं तो कितना हो जाएगा? और अगर मैं इसका ये निकालूं, डायरेक्शन निकालूं वेलोसिटी का, tan अल्फा इक्वल gt डिवाइडेड बाई u। समझ में आया? तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, सो यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम दीज इक्वेशंस। हॉरिजॉन्टल रेंज निकल गया u इंटू √2h/g। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं कभी भी ये सब चीजें नहीं करता, मैं सीधा सीधा ये याद रखता, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला सारी चीजें। मुझे अगर ये याद रहता तो ये निकालने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आपको ये याद है देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी फास्ट स्पीड। ठीक है ना? तो इतना प्रैक्टिस करो कि ये दिमाग में सेट हो जाए। चलो नोट करो।